शबीर साहब जिंदाबाद, शबीर साहब जिंदाबाद, शबीर साहब जिंदाबाद, शबीर साहब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। शबीर साहब जिंदाबाद, शबीर साहब जिंदाबाद, शबीर साहब कदम बढ़ाओ, शबीर साहब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, व्यापार यूनियन जिंदाबाद। तो बहुत अलग प्रोसीजर, अलग चीज होती है। यहाँ प्रोसीजर नहीं चलता है। प्रोसीजर ये नहीं था कि वो 10 मीटर 20 मीटर नीचे जाके वो जो बड़ी जो जिनने ये लीज पे लिया है, ये नहीं था। ये जो लीज हुआ है, ये मेरे ख्याल में हमारे जो गवर्नमेंट है इससे पहले ही हुआ था। तो हम, अगर हमारी गवर्नमेंट होती या हम होते इस वक्त, हम इसको अलाउ नहीं करते। ये माइनस नहीं है, ये रिम्बियारा है। ये रिम्बियारा, इसका एक हिस्टोरिकल एक वैल्यू है। यहाँ से पानी बहता था, हमारे हॉर्टिकल्चर को ये इसका पानी की ज़रूरत होती थी। या ये एक फिशरीज का एक सबसे बेस्ट जो मछली है, इसी रिम्बियारा से निकलती है। तो बदकिस्मती से इसको कमर्शलाइज करके इसको बांटा था अपने अपने, कह रहे थे अपने अपने कंपार्टमेंटों में। तो ये इस वक्त की हमारी ये पोजीशन है कि हमारे जो लोग हैं, जो हमारे ट्रैक्टर वाले हैं, ये लोकल हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं। रिम्बियारा भी इनका ही है, लेकिन हालत ये है हमारे जैसे फ़लस्तीन में, जिस तरह फ़लस्तीन में फ़लस्तीनियों को घर से निकाला जाता है, ये हालत लगता है हमें भी यहाँ होने वाली है। कि ये यहाँ की जो अथॉरिटीज़ है, यहाँ के लोग जो हैं, उनको ही नहीं उठाने देते मटीरियल, क्योंकि ये लोकल है। बाकी जो श्रीनगर से आते हैं, बड़गाम से आते हैं, या किसी जगह से आते हैं, वो रातों रात यहाँ से उठाते हैं डिपरों में, डिपरू में। उनके साथ मशीनरी भी होती है, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जहाँ ये ट्रैक्टर चलाते हैं, ट्रैक्टर वाला जो मैनुअल होता है, उसको पुलिस भी पीछे आती है, उसको मिनरल वाले भी पीछे आते हैं कि मत उठाओ। इसी बात पे हमने बात हुई है। मेरे ख्याल लीगली क्या पोजीशन है हमारी, हम कह सकते हैं लीगली ये हमारी ये वरासत हमारी है। ये प्रॉपर्टी शोपियान के लोगों की है, कैलर से लेकर शोपियान तक। अगर ये मैनुअली आपको फीस भी देंगे, जिस तरह कानून में लिखा है या मिनरल एक्ट में लिखा है, इनको अपने हिसाब से फीस देना पड़ता है। तो इनको अलाउ किया जाए, जो कि मैनुअल करेंगे। हम जो बाकी जो लोग आए, जो 10-10 फुट नीचे जो मशीनें इस्तेमाल करते हैं, जो अलाउड नहीं है, मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ, उनको बैन किया जाए। शोपियान, जहाँ तक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ कोई बड़ी मशीन अब नहीं चलेगी, न मैं किसी बड़ी मशीन को चलेगी। मशीन से ज्यादा अलाउ करके ही रहेंगे, क्योंकि इनकी रोजगार का मामला है। तो बाकी जो बड़े मशीन, मैं आपसे वाज़ेह करूंगा, जो बड़े मशीन वाले हैं, जो बड़े वो जिनको वो करते इस्तेमाल, उसमें वो ट्रक क्या कहते हैं उसको, डोजर होते हैं, और LNG है, वो दूसरी बड़ी बड़ी मशीनें, उनको अलाउ करने नहीं देंगे। मौके पे सब क्या एक दिन दीजिए, मैंने इनको फाइनल किया, उससे भी मैंने ऑफिसर से बात की। मैं मिनिस्टर साहब से आज ही बात करूंगा, तो इनको इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में इसका अजाला करूंगा। और इंशाल्लाह हम ये इनके हक में है कि जो कुछ भी करेंगे, जो यहाँ रिम्बियारा में जो मटीरियल उठाना है, चाहे हमारा इस वक्त नरेगा चल रहा है या डेवलपमेंट वर्क चल रहे हैं, इसको हम करने के लिए शोपियान के लोगों को या शोपियान के ट्रैक्टर वालों को, शोपियान के लोकलों को हम अलाउ करेंगे। और मिनिस्टर साहब से हम बात करेंगे, मैं आज ही बात करूंगा। तो बाकी जो बड़े बड़े वो जो माफिया टाइप जो लोग हैं, उनको हम यहाँ करने नहीं देंगे बड़े लोगों के हाथों में। ये हमसे मेरा वादा है। इंशाल्लाह मैं ट्रैक्टर वाले से भी गुजारिश करूंगा, ये हमारे भाई है, हमारे अपने लोग हैं, तो इनको हम किसी भी सूरत में, मैं कोई भी किसी हद तक जाके इनको ये जो इनका काम है, इनका रोजगार है, इसको चलने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। पुलिस से भी गुजारिश करूंगा, उसमें SSP साहब से भी गुजारिश करूंगा। ये जो मिनरल एक्ट है, उसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है। पुलिस का रोल इसमें मिनरल एक्ट में नहीं आता है। हाँ, वो तब आता है जब कोई कहीं से रात को कोई किसी ने चलाया, इलीगली चलाता है, या वो जो बड़े बड़े माफिया लोग हैं, उनको पकड़ने के लिए वो आते हैं, वो सही है। लेकिन जो हमारे जो दिन में जो काम करते हैं, जो ट्रैक्टर वाले हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि लोकल मजदूरों को उनको तंग ना किया जाए, उनको, क्योंकि ये हमारे हिस्सा है हमारे समाज का। आज हमारा नरेगा चल रहा है, हमारे डेवलपमेंट काम चल रहे हैं। अब बार बार हम इनको नहीं कहेंगे कि किसको चलना है, किसको नहीं चलना है। इंशाल्लाह मैं गुजारिश करूंगा कि उनको चलने दिया जाए। ये कोई स्मगलर नहीं है, ये कोई चोर नहीं है। ये बेचारे अपने घर के रोज रोटी के लिए काम करते हैं, अपने ट्रैक्टर में दिन में पूरा काम करके शाम को 500-600 रुपये कमाते हैं अपने जो उनके जो फैमिलीज होती है। ये हमें इनकरेज करना चाहिए, ताकि समाज ठीक रहे, सोसाइटी ठीक रहे।
जहाँ 10,000 लोग ट्रैक्टरों में काम करते हैं और उनके पीछे आप बताइए 10,000 फैमिलीज हो, इतना ही हमारी बॉडी कॉन्स्टिट्यूंसी है। अगर इनको हम तंग करेंगे, फिर जब हालातों के मुताबिक जब इनको रोजी रोटी नहीं, तो फिर वो ड्रग्स में चले जाते हैं, ये नशों में चले जाते हैं। हमारी कोशिश है, ये तो हम नशा मुक्त भारत करने की कोशिश कर रहे हैं। आज परसों ऑनरेबल गवर्नर साहब ने कहा कि यहाँ कहीं किसी भी जगह कोई नशा नहीं होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ऐसे 10,000 फैमिलीज को यहाँ से उनको उनका रोजी रोटी छीनेंगे, तो ये तो उसका अल्टरनेटिव नहीं है, फिर तो नशा हो ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए मेरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि इनको काम करने दिया जाए। ये कोई सुबह का काम नहीं करते, ये यहाँ से बाजी निकाल के हमारे नहरे का काम में करते हैं, या किसी का घर बनाना हो, तो ये कोई इसके लिए हमें भी एनकरेज इनको करना चाहिए, शाबाशी देना चाहिए। ये हलाल काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ये कोई चर्च का काम नहीं करते, तो लकड़ी का काम नहीं करते, इनको हमेशा अलाउ किया जाए।